वेलकम टू द वेबिनार। आप सबका स्वागत है इस वेबिनार में और आज हम मंडे को यहाँ पे अवेलेबल है मिस्टर एलेक्स वायनाड, फाउंडर ऑफ पीएलसी अल्टीमा, here live with us. So welcome Mr. Alex Wainwright. Thank you very much for coming with us on every Monday special for Indian community. मैं यहाँ पे मिस्टर एलेक्स वायनाड का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ कि मिस्टर एलेक्स वायनाड हमेशा की तरह हर मंडे हमारे साथ इस वेबिनार में है और ये वेबिनार बहुत खास होने वाला है। आपके बहुत से प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है। सो यस सर, इन हिंदी ऑल्सो। सो मेरा क्वेश्चन है कि टीएलसीयू एक्स एक नया कॉइन है, इसको लॉन्च करने की कंपनी को क्या जरूरत है और साथ ही साथ टीएलसीयू एक्स कैसे मदद करेगा कम्युनिटी की, कंपनी की ग्रो होने में। थैंक यू। यस, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स हैं ऐसे मार्केट में जो लोगों की प्राइवेट की चुराने में लगे रहते हैं। वो फेक एलेक्स बनते हैं, फेक इलियास बनते हैं और फेक लीडर्स बनने का प्रिटेंड करते हैं और वो एक ही गोल से, ताकि आपका पूरा फंड और आपका पूरा प्राइवेट की अपने हाथ में, उनके हाथ में आ जाए। और जो हमारा न्यू कॉइन है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है कि अगर आपका प्राइवेट की हैक भी हो जाता है, अगर कोई इसका एक्सेस किसी और के पास भी चला जाता है, तो आप हमारे कंप्लायंस से बात करके इसका कुछ इसका निष्कर्ष निकल सकता है और ये नहीं होगा कि पूरे के पूरे वर्ष कोई स्कैमर आपके कॉइन से एक लाइफस्टाइल एंजॉय करे। और सबसे बड़ी चीज है कि बहुत से ऐसे मार्केट हैं जो अब शुरू हो रहे हैं और वो लोग बहुत दुखी भी हैं कि उन्होंने अल्टीमा की शुरुआत को मिस कर दिया था। और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी कम्युनिटी की बहुत तेज आगे आगे बढ़ने के लिए और सब बहुत बड़ा होकर आगे बढ़ने के लिए। हम अ, हम हम आपको एक एग्जांपल प्रस्तुत करते हैं। जब हमने पीएलसी हमारे पास पीएलसी कम्युनिटी थी और जब हमने पीएलसी यू शुरू किया तो हमारे पास जो कम्युनिटी थी 10 गुना बढ़ गई, हमारे पास जो टर्नओवर्स थे वो 10 गुना बढ़ गए। explosion. और अगर हम बात करें मिस्टर एलेक्स के गोल की, मिस्टर एलेक्स का गोल है कि हमें हर महीने 1 मिलियन यूजर यानी कि 10 लाख यूजर्स की कम्युनिटी मिलनी चाहिए। और अगर अभी हम बात करें अल्टीमा की, तो अल्टीमा के साथ अभी हम 1 से लेकर 1.5 लाख लोगों की कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं हर महीने। हमें ज्यादा पुश करना है, ज्यादा पावर देना है। और मिस्टर एलेक्स का अनुमान है, अंदाजा है कि पीएलसीयूएक्स से जो अंदाजित कम्युनिटी बढ़ेगी वो लगभग 1 मिलियन यूजर्स से भी ज्यादा एक महीने की बढ़ेगी। पीएलसी यू के साथ भी हम कर सकते हैं, अल्टीमा के साथ भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अल्टीमा के साथ करें तो शायद कुछ महीने नहीं, कुछ साल लग जाए, मतलब 1 साल भी लग सकता है उसको। लेकिन अगर हम बात करें एक्स के साथ, अगर हम एक्स के साथ इसे शुरू करते हैं तो ये कुछ ही महीनों में संभव हो जाएगा। कब? और अगर हम बात करें अल्टीमा के साथ कुछ गलतियां थी, अल्टीमा के साथ कुछ मिस्टेक्स थी जिससे हमने सीखा, जिससे हमने जाना, जिससे हमने समझा, और अब हम एक्स से उसे सुधारेंगे, एक्स से उसे बेहतर करेंगे, एक्स से हम उसे और बेहतर तरीके से पेश करेंगे। Price. और जो जितने लोग नेटवर्क कर रहे थे वो भटक गए थे और वो हाई प्राइस के ऊपर चले गए थे, लेकिन उन्हें बेसिक भूल गए थे कि जो प्रॉफिट है वो फार्म से आ रहा है, हाई प्राइस से नहीं। वो प्रॉफिट जो है वो फार्म से आ रहा है। और अगर हम लोगों को फार्मिंग पे एक बार फिर फोकस करवाते हैं, लोग एक बार फिर फार्मिंग पे फोकस करते हैं, तो हम अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को एक बार फिर अचीव करना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज जो है वो है बाइनेंस। Like Binance. एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बड़े एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस पे लिस्टिंग की है। और बाइनेंस के जो यूजर्स हैं, बड़े एक्सचेंजेस के जो यूजर्स हैं, वो मिंटिंग के बारे में नहीं जानते, वो फार्मिंग के बारे में नहीं जानते, और वो इनमें से किसी चीजों के बारे में नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात, जब रेट नीचे आता है तो बाइनेंस को और बड़े एक्सचेंजेस को लगता है कि रेट नीचे आने की वजह से हम ये जो कम्युनिटी है उसको डैमेज करेगी, और जो रेट है उस कम्युनिटी को डैमेज करेगा, और इस वजह से यहाँ पे एक बहुत डर बना हुआ है।
work and minting. और हम बाइनेंस पे लिस्ट हों उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम फार्मिंग और नेटवर्क से सेपरेट हों, ये इसी को एक्स पे। Yeah. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स को एक स्टेबल कॉइन चाहिए, स्टेबल अल्टीमा चाहिए, स्ट्रॉन्ग अल्टीमा चाहिए, या तो ग्रोइंग अल्टीमा चाहिए, क्योंकि 50% लिक्विडिटी वहां से आती है। प्रोग्राम्स को लिक्विडिटी चाहिए, प्रोग्राम्स को क्योंकि 50% लिक्विडिटी वहां से आती है, और अल्टीमा अगर इस प्रकार से काम करेगा तो अल्टीमा एक राइट कॉइन बनेगा वो लिक्विडिटी देने में। You. और अगली जो सबसे लास्ट थिंग जो मिस्टर एलेक्स अर्नट करना चाहते हैं कि वो 1 मिलियन मिलियनर्स, 10 लाख मिलियनर्स क्रिएट करेंगे, और ये उनका प्रॉमिस रहेगा पीएलसीयू से। और ये तभी हो सकता है कि जब वो पीएलसीयू को बहुत हार्ड पुश करे, जैसे कि नेक्स्ट बिटकॉइन। और इसीलिए अभी हम फिलहाल फार्मिंग बंद करेंगे, ताकि ये बाइनेंस पे आए और एक्सचेंजेस पे आए, और इसके 100 मिलियन यूजर्स हों। Sure. मेरा क्वेश्चन था एलेक्स ऐसे कि क्या हम अपने वॉलेट्स में डबल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं? तो एलेक्स का आंसर है कि कर सकते हैं, लेकिन हमें क्यों चाहिए डबल सिग्नेचर? और दूसरा, जो सेकंड सिग्नेचर करेगा वो कौन होगा? और सेकंड सिग्नेचर होता है सेकंड प्राइवेट की। और अगर स्कैमर ने आपका पहला प्राइवेट की ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्राइवेट की भी ले लेगा। और ये प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये प्रॉब्लम है आपकी सिक्योरिटी की। आप किस प्रकार से अपने प्राइवेट की कीज को रखते हैं। और देखिए, अगर आपका प्राइवेट की आपके फोन में है, आपके लैपटॉप्स में है, ईमेल्स पे है, आपके स्पॉन्सर, किसी टीम मेंबर, किसी भी जान पहचान वाले के पास है, तो आपका वॉलेट सिक्योर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने प्राइवेट की का ध्यान नहीं रखते तो हमेशा ऐसा होगा। फॉर एक एग्जांपल के तहत, अगर आप अपना प्राइवेट की यहाँ पे वेबिनार में लोगों को दिखाते हो और फिर आप बोलते अरे मेरे कॉइन्स तो चले गए, मेरे कॉइन्स तो किसी ने चुरा लिए, तो यही होने वाला है आपके साथ। जरूर से जरूर हम कुछ एक्शंस लेंगे स्कैमर्स के साथ और कुछ इस प्रकार के लोगों के साथ, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में। ओके, सो मेरा क्वेश्चन था पीएलसीयू एक्स कब लॉन्च होगा? तो एलेक्स का आंसर है कि पीएलसीयू लॉन्च सितंबर में होगा। ये तारीख अभी आपको बताई नहीं जाएगी, वरना आप जो कॉइन्स बिट है एक बार फिर क्रैश कर देंगे। हमें बहुत सॉफ्ट लॉन्च चाहिए पीएलसीयू एक्स की। मेंबर, सो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे 2 एक्सचेंजेस होंगे, कॉइन्स बिट और पीएलसीयू मेंबर। ठीक है, सो मेरा क्वेश्चन था कि आपका क्या व्यू है, आपका क्या दृष्टिकोण है कि पीएलसी अल्टीमा के रेट को पुश करने के लिए बहुत से लोग लगे हैं, बहुत से ट्रेडर्स हैं जो इसके रेट को पुश कर रहे हैं। तो ऐसे का आंसर है कि ये जस्ट एक पैनिक सेल है। लोग डरे हुए हैं, लोग क्लियर नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है। लोग बस बचना चाहते हैं, कुछ सेव करना चाहते हैं, अपने आप को एक सेफ जोन में रखना चाहते हैं, और यही सिचुएशन हो रही है। जो बायर्स हैं वो वेट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं, और सेलर्स पैनिक में एक जल्दबाजी में सेल करते जा रहे हैं, और प्राइस नीचे 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 आते जा रहा है। And to solve that block, उसी ऊर्जा के साथ मार्केट में आना है। if you don't want translate, अगर आपको 14,000 का रेट नहीं चाहिए मार्केट में, तो आपको 14,000 से कम में बेचना बंद करना पड़ेगा। आप अपने अदर 20,000 25,000 पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सेम साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो बिटकॉइन के साथ हो रहा है, यहाँ पे भी यही हो रहा है। बिटकॉइन को लोग पैनिक सेल कर रहे हैं। बिटकॉइन भी अभी आप देख सकते हैं 18,000 के आसपास है। बिटकॉइन को लोग अभी कुछ लोग बिटकॉइन को खरीद रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा रेट है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलरली पैनिक सेल में बेच भी रहे हैं इस रेट पे। सो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी लोग पैनिक सेल कर रहे हैं, एक दिन इनके पास कॉइन खत्म हो जाएंगे और एक दिन इनके पास कॉइन मार्केट में बचेंगे नहीं। 40,000 50,000 पे भी लोगों ने सेल किया है, और जिन्होंने 40-50,000 पे सेल किया है वो 14,000 पे नहीं बेच रहे,
और यही सबसे बड़ी चीज है कि 14,000 पे या जिस भी रेट पे कॉइन बेच रहे हैं, एक दिन इनके पास कॉइन खत्म हो जाएंगे। और अगर आपका मूड खराब है, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप बैड फील कर रहे हैं, तो आपको लोगों को इनवाइट करना चाहिए, उनको फार्म पैकेज रेकमेंड करना चाहिए और आपके बोनसेस प्राप्त करने चाहिए। और ये सबसे बेहतर आइडिया है। अगर आपको लगता है आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर आपको लगता है आपका मूड अच्छा नहीं है कॉइन के रेट को देख के, आपको फार्म खरीदना चाहिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करना चाहिए। और अगर लोग पैनिक में हैं, लोग डरे हुए हैं और लोग किसी भी रेट में बेचना चाहते हैं, तो रेट ऊपर कैसे जाएगा? अ, हम जरूर से जरूर इन सारे प्रोग्राम्स को इंडिया में लेके आएंगे, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन उसके पहले इन प्रोग्राम्स को करना पड़ेगा। ये डेफिनेटली इंडिया में आएगा। एग्जैक्ट डेडलाइन हम आपको नहीं बता सकते। मेरा क्वेश्चन था कि पीएलसी अल्टीमा की टोटल कितनी सप्लाई हो सकती है मार्केट में, क्योंकि अगर अभी हम देखें तो 2.5-3 लाख के 2.5 लाख के आसपास की सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई, जो मैक्स सप्लाई है, वो 11 मिलियन की है। तो एलेक्स सर का आंसर है कि मैक्सिमम 3 से लेके 5 लाख पीएलसी अल्टीमा की मैक्सिमम सर्कुलेटिंग सप्लाई हो सकती है। और ये मत भूलिए कि हमारे पास 1% बर्निंग है। हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे प्रोग्राम्स के, जहां पे 50% अल्टीमा यूज किया जाएगा। हमारे पास प्रो जो एक्स टोकन्स हैं, वो भी पीएलसी अल्टीमा के साथ होंगे। तो पीएलसी अल्टीमा इसीलिए बहुत बढ़ेगा और उसकी सप्लाई भी मेंटेन रहेगी। जितने भी पीएलसी यू एक्स, जितने भी एक्स कॉइन्स सेल होंगे पीएलसी यू के थ्रू, कंपनी इन सारे कॉइन्स को, जो पीएलसी यू खरीदे जाएंगे एक्स के लिए, वो सारे कॉइन्स कंपनी बर्न डाउन कर देगी 100%। सो मेरा क्वेश्चन था कि क्या पीएलसी यू एक्स हमेशा पीएलसी यू के साथ ही पेयर, उसका अल्टीमा के साथ ही पेयरिंग होगी? तो अलेक्स का आंसर है कि जी हाँ, हमेशा अल्टीमा के साथ ही पीएलसी यू एक्स की पेयरिंग होगी। सबसे बड़ी बात है कि ये एक अनलिमिटेड डिमांड क्रिएट करेगा अल्टीमा के लिए, और ये एक अनलिमिटेड स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी क्रिएट करेगा मार्केट के लिए। क्योंकि जब बाय किया जाएगा तब भी अल्टीमा यूज किया जाएगा। पैकेजेस किसी को फार्म्स बाय करने हैं तो भी अल्टीमा से होंगे, और सारी चीजों में अल्टीमा बाय होगा। और जिस वजह से अल्टीमा बर्न डाउन भी होंगे, जिस वजह से अल्टीमा की सप्लाई भी घटेगी, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा अल्टीमा। कंपनी को जो भी फंड्स रिसीव होते हैं वाइल फार्म पैकेज परचेज करने में, जितने भी हम लोग फार्म पैकेजेस परचेज करते हैं, उससे जो भी कॉइन्स रिसीव होते हैं कंपनी को, कॉम्पनसेशन प्लान का 30%, कंपनी उसे कैसे यूटिलाइज करती है? क्या वो यूएसडीटी में स्वैप करती है? क्या वो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी रखती है? क्या वो बर्न डाउन करती है? यस प्लीज। सारे पीएलसीयू और सारे पीएलसीयू एक्स हम बर्न डाउन करेंगे 100% तक, जब तक पीएलसी अल्टीमा $1 लाख नहीं आ जाता, प्लस माइनस $1 लाख स्टेबल नहीं आ जाता तब तक। ओके। और आपके पास ये लास्ट चांस है, आपके पास ये आखिरी मौका है। इस पैनिक को एंजॉय करें, इस पैनिक का मजा उठाएं, लुफ्त उठाएं इसका। Enjoy it. और आपको समझना पड़ेगा हमारे पास सिर्फ 58 डेज बचे, सिर्फ और सिर्फ 58 डेज। ये समय पैनिक करने का नहीं है, डिमोटिवेट होने का नहीं है, डिप्रेस होने का नहीं है, पैनिक है। ये समय है खड़े होने का, जाके मार्केट में फार्म सेल करने का, फार्म्स रेकमेंड करने का, लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने का, क्योंकि उसके बाद आपके पास फार्म्स नहीं होंगे। तो एलन सर का कहना है कि आप क्यों लोगों को पीएलसीयू 40, 50, 60 हजार में बेचना चाहते हो? क्यों नहीं उन्हें ये मौका मिले कि वो 14,000। वो ज्यादा पैसा कमाएंगे जब 14,000 पे होगा, और वहां से वो 1 लाख पे जाएगा। 1 लाख पे जाएगा तो वो उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना वो इस सिचुएशन में कमाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम 10,000 यूरो पे मैक्स लोड देख सकते हैं, और अब 58 दिन, सिर्फ और सिर्फ 58 दिन है, उसके बाद आप फार्म्स नहीं ले पाएंगे, और उसके बाद आप फार्म्स को सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे। और ये आपके लिए एक
एक ऐसा फैक्टर है जहां पे आपको उठना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा और जाना पड़ेगा काम पे। और स्पीड मिंटिंग की जो है हर 3 दिन में डाउन होती जा रही है, 3.5%, 3.5%, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5% पे। और ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने लगभग 35% जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो सबसे आज अगर हम देखें लोगों को, लोग डरे हुए हैं, खौफ में है, पैनिक में है, और वो लोग बोल रहे हैं कि 14,000 का रेट है, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा। और अब आपको सोचना है, जब $1 लाख का अगर रेट होता तो आप क्या करते? अगर $1 लाख का रेट होता तो आप क्या करते? आपको अपने आप को पूछना है कि क्या आप प्रिपेयर्ड हो $1 लाख के रेट के लिए? क्या आपके पास इनफ कॉइन्स हैं, इतने कॉइन्स हैं कि जब $1 लाख जाएगा तो आप उतना बेनिफिट ले पाओगे? और यही आपको अपने आप को पूछना है। There's one और question. और सबसे बड़ी बात है कि आप उस समय जब कॉइन का रेट इनक्रेडिबल होगा, तब लोगों के पास कॉइन नहीं होंगे, तब आपके पास होने चाहिए। और उस समय की तैयारी आपको अभी से करनी है और इसी मोमेंट से करनी है, इसी क्षण से करनी है। सो अगर हम मेरा क्वेश्चन था एलेक्स सर से कि क्या फार्मिंग 1 सितंबर के बाद हमेशा से बंद हो जाएगी? क्या कभी वो वापस नहीं आएगी? क्या कभी ये एक्सटेंड नहीं होगी? ये बहुत से लोग क्वेश्चन था। तो एलेक्स सर ने आंसर किया है कि फार्मिंग हम डेफिनेटली स्टॉप करेंगे सितंबर से, लेकिन वापस आएगी या नहीं इसके लिए हम आपको अश्योरेंस नहीं दे सकते। एलेक्स सर के माइंड में ऐसा कोई भी अगले 1 से 2 साल का प्लान फिलहाल नहीं है। और बाइनेंस पे अगर हमें लिस्ट होना है, बड़े एक्सचेंजेस पे अगर हमें लिस्ट होना है, तो वो लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे मिंटिंग से। तो वो लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे मिंटिंग से। सो इस वजह से अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी प्लान में नहीं है कि मिंटिंग वापस आ सकती है या वापस लोगों के लिए अवेलेबल हो सकती है। जी। सो मैंने क्वेश्चन किया एलेक्सा से कि बहुत से लोग क्वेश्चन था जिनको नॉलेज नहीं है उनका, कि हम बोलते हैं कि ब्लॉकचेन में कुछ भी एडिट और डिलीट नहीं हो सकता, तो कैसे? मैक्स लोड और मिंटिंग हर 3 दिन में बदल रहा है। यस सर। अगर हम बात करें, ये बहुत आसान है। ब्लॉकचेन की फंक्शनैलिटी में, ब्लॉकचेन के प्रोग्राम में बैकस्लोड और मिंटिंग नहीं है। ये फंक्शंस है फार्म के। अगर आप अग्री करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करते हैं, तो आपको उस हिसाब से आपके कॉइन्स प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। ये सेंट्रलाइज तब तक है जब तक ये आपने इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं किया, लेकिन एट द मोमेंट आप इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ये डिसेंट्रलाइज होता है। इसको फिर एडिट या डिलीट नहीं किया जा सकता। ये आपको समझना पड़ेगा। एक बार जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है तो उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हम यंग कॉइन हैं, हम युवा कॉइन हैं, और हम सिर्फ 6 महीने से मार्केट में। हम बहुत आसानी से ऊपर हमें बहुत आसानी से ऊपर ले जाया जा सकता है, बहुत नीचे लाया जा सकता है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी स्मॉल है, छोटी है। Imbalance. और सबसे बड़ी बात अगर हम समझे तो हमारे पास बहुत से एनिमीज हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं हमारे कॉइन को डाउन होना, चाहते हैं कि हमारा कॉइन पुश डाउन हो। और आपको पता है कि हमने बहुत साल काम किया, और आपको पता है कि हम लोग, एलेक्स रेनाल्ड सर का कहना है कि हम लोग आने वाले 5 साल बाद भी यही होंगे, और ये आपको जानना जरूरी है। Now. और आपको समझना पड़ेगा कहाँ से बिटकॉइन ने शुरुआत की थी और आज वो कहाँ पे है। लेकिन बिटकॉइन ने जब शुरुआत की थी उसके 7 महीने बाद बिटकॉइन क्या था? जब बिटकॉइन ने शुरुआत की थी उसके 7 मंथ्स बाद बिटकॉइन क्या था? और हमने जब शुरुआत की उसके 7 मंथ्स बाद कहाँ है हम अभी भी $13,000 में। $13,000 पे 7 मंथ्स में एक बहुत बड़ी सफलता है। पीएलसीयू एक ऐसा सिस्टम है जो सबसे बेहतरीन है, पावरफुल है। और पीएलसीयू गैस के लिए होगा, पीएलसीयू पेयर्स के लिए होगा, और ये बहुत इनक्रेडिबल है। 58 डेज, हमारे पास सिर्फ 58 डेज बचे हैं
2 महीने से भी कम समय और आप वेट कर रहे हैं किसके लिए? लोग पोटेंशियल नहीं समझ पा रहे हैं। आज अगर हम 14,000 पे देखें, आज हम 13,000 पे देखें, और क्या चांसेस हैं, क्या चांसेस नहीं है इसके 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आने के? हम ये देख रहे हैं कि कितना नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे चांसेस हैं कितना ऊपर जाने के, 2x, 3x, 4x। और आपके हाथ में फार्म्स हैं और आप इसका पोटेंशियल नहीं समझ पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास फार्म्स हैं और स्टेप बाय स्टेप 3 days, 3 days, 3 days, 3 days, 3.5%, 3.5% मिंटिंग स्पीड रिड्यूस होती जा रही है, और अगले 2 महीने के बाद ये अपॉर्चुनिटी आपके पास कभी नहीं होगी शायद। और जब PL0X लॉन्च होगा तब आपको पता चलेगा, वो इतना बड़ा हो जाएगा, आप बाय 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 करते जाएंगे और आप देखेंगे मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकलती जा रही है। और इसीलिए आप डिले ना करें, आप इसे अभी बाय करें। और आपने देखा कैसे हमने प्रो के साथ शुरुआत की, कैसे हम PL2X बहुत स्ट्रांगली शुरू करेंगे। आपने देखा हमने कैसे प्रो के साथ शुरू की, और इसी के साथ साथ PLCU टू PLC की भी पेयरिंग बहुत तेज गति से होगी, उसकी So बर्निंग guys, और स्वैपिंग भी बहुत तेज गति से होगी। let's rock. और ये चार्ट आप देख सकते हैं कल मिस्टर एलेक्स का वॉइस मैसेज आप ग्रुप्स में देखेंगे, टेलीग्राम चैट्स में देखेंगे, और अभी आप 6.08 का मिंटिंग फैक्टर देख सकते हैं, 6.08। और कुछ दिनों में आपको 6 के लेवल में ही जाएंगे, आप 5 से नीचे रहेंगे। सो ये सबसे बड़ी चीज है। ये टाइम पैनिक करने का नहीं है, ये टाइम फार्म बाय करने का है, मिंट करने का है, लोड करने का है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करने का है। सो जो प्रो टोकन है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो PLCU के साथ थी। अभी आपको PLCU से मिल सकता है, लेकिन आने वाले समय में प्रो टोकन जो है वो ओनली एंड ओनली आपको मिलेगा USDT के साथ। ओके, सो PLCUX की ब्लॉकचेन सेपरेट होगी, लेकिन उसको आप अपने अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म में ही प्राप्त कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। ओके, सो जो अगर हम देखेंगे PLCUX, PLCU प्रो और PLC अल्टीमा, ये तीनों कोइंस एंड टोकन्स आपके सेम अल्टीमा वॉलेट्स एंड अल्टीमा फार्म्स में अवेलेबल होंगे। PLCUX की ब्लॉकचेन सेपरेट होगी, न्यू होगी, बट ये सारे अल्टीमा वॉलेट एंड अल्टीमा फार्म में ही वर्क करेंगे।